प्लेटफॉर्म जो आम आदमी को एक मौका देता है, एक आम आदमी से हट करके खास आदमी की तरह जिंदगी जीने का। तो जोरदार ताली होने चाहिए माई लाइफ के लिए। थैंक यू दोस्तों। नाम सुंदरलाल द्विवेदी, बाई प्रोफेशन कंप्यूटर इंजीनियर था, रहने के लिए वसई जाता हूं। जिस तरीके से आज आप लोग ये कंसेप्ट देखने आए हो, किसी के साथ में मित्र दोस्त या कोई भी आपका पहचान वाला जो लेके आया है, उसी तरीके से आज करीब 8 साल पहले मैंने भी इस कंसेप्ट को देखा था। मेरे एक क्लाइंट के माध्यम से उसने कुछ 10-15 कंप्यूटर्स का ऑर्डर दिलाने के हिसाब से एक टाइम लिया, 1 महीने आगे का। आज टाइम लिया और 1 महीने बाद बुलाया। मेरे को भी क्यूरियोसिटी था हमें अपने धंधे को बढ़ाने के लिए। तो आप जो धंधा करते हो, अगर उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता, आप जाओगे नहीं जाओगे? और अगर माई लाइफ में बोला होता तो मैं नहीं आता, तब नहीं आता। क्या है मेंबर बनाने वाला धंधा में जाओ, क्योंकि पहले जानता था नेटवर्क मार्केटिंग को, कभी जुड़ा नहीं था, कभी देखा नहीं था। और 1 महीने के बाद मैं मलाड के एक हॉल में गया, करीब 250 से 300 लोग वहां बैठे हैं। एक कुर्सी से दूसरा तीसरा रो छोड़ करके एक कुर्सी बुक करके रखा था। और मैं हॉल के बाहर जब भीड़ भाड़ देखा तो समझ में आ गया ऐसी जगह लाया जहां हमें कुछ करना नहीं है, मेरा 2.5 से 3 घंटा वेस्ट जाएगा। अब 7 बजे शाम को वहां पे पहुंचा हूं और सबसे बड़ी चीज मैं रिटर्न चला जाता, शायद दोस्त का मान भी नहीं रहता, लेकिन मेरे को मैं उस पे समझो फिदा हो गया। जो आदमी एक भीड़ भरी एकदम लाइन एकदम पैक था हॉल, लेकिन उसमें से एक आदमी 20 से उठ करके बोला सर आओ बैठो। उसके उस रिस्पेक्ट को मैं ना ठुकरा नहीं पाया और मैं बैठ के बोला चलो कुछ तो देखता। अभी 7 बज गया, ऑफिस में वापस जाकर कुछ मतलब है नहीं। और आप बिलीव नहीं करोगे, करीब 1 घंटे का प्लान प्रेजेंटेशन चला। 1 घंटे के प्लान प्रेजेंटेशन कोई खास समझ में नहीं आया, क्योंकि प्लान कैलकुलेशन कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन लास्ट एक बात समझ में आया, जिसके पास टाइम ज्यादा है वही आदमी ज्यादा अमीर है। यस। बुद्धि कितना है, विवेक कितना है, टैलेंट कितना है, एजुकेशन कितना है, ये पैसे से वास्ता नहीं रखता। पैसे का वास्ता सीधा रखता कि आपके साथ में कितने घंटे, कितने आवर्स, वर्किंग आवर्स है, वही आदमी इस दुनिया में अमीर बन सकता है। ये फर्क समझ में आ गया प्लान के अंदर में। उसके बाद समझ में आना और करना दूसरी बात है। कोई किया है क्या, लेकिन जब स्टेज पे कुछ लोगों ने शेयरिंग किया, स्टेज पे शेयरिंग करने के बाद मैं देख रहा हूं कोई लोग लाख रुपया कमा रहा है, कोई 50,000, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख कमा रहा है। लेकिन खासियत 4-5 लाख जो कमाने वाले जो सीरीज में आए थे लोग, करीब 7 से 8 लोग लगभग करीब, उसमें देख रहा हूं एक उसमें से भाजी बेचने वाले भी थे, एक रिक्शा चलाने वाले भी थे, एक डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे। मतलब अलग अलग प्रोफेशन से उस स्टेज पे लोग कमा रहे थे। एक बात और समझ में आ गया कि जो प्लान के अंदर बोला कि कितना टैलेंट है माने नहीं रखता, कितना लोग नीचे काम कर रहे हैं, कितने वर्किंग आवर्स आपका नीचे बन रहा है, वो इंपॉर्टेंट है अमीर बनने के लिए। तो बात समझ में वहां पे प्रैक्टिकल आ गया कि जितने भी यहाँ पे स्टेज पे खड़े हैं जो प्रोफेशन से, कोई डॉक्टर है, कोई भाजी बेचना, कोई रिक्शा चलने वाला, तो इनका प्रेजेंट प्रोफेशन है क्या माने थे, इनके नीचे हजारों लोग काम कर रहे हैं, जिसके वजह से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। और वही विश्वास के साथ में हमारे अंदर में एक जुनून आया, एक जोश आया, करोड़पति तो मैं भी बनना चाहता था। क्या आप लोग भी बनना चाहते हैं? सच में? कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? घर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, सब कोई सब बनना चाहता है। कोई एक इंसान ऐसा है जो अमीर नहीं बना चाहता। दोस्तों मैं भी अमीर बनना चाहता था। 13 वर्ष से अपना बिजनेस कर रहा था, कंप्यूटर का पूरा जान लगा के, संडे सैटरडे भी मेहनत करता था 13 साल से, लेकिन कोई सपने पूरा नहीं हुआ था। यहां तक एक मनपसंद घर भी नहीं ले पाया था। दोस्तों माई लाइफ में उसी वक्त मैंने बिजनेस की शुरुआत किया। 3 आईडी बोलेगा तो 30-32 हजार रुपए से मैंने परचेजिंग किया। एक बात समझ में आ गई, ये जो 32 हजार रुपए मैं लगा रहा हूं, ये 32 लाख नहीं है। हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, 32 हजार का प्रोडक्ट ले लूंगा, यूज में आपको नहीं। चलो दोस्त यार, एक बिजनेस के लिए मैं सब लगा दिया, क्योंकि कंप्यूटर के बिजनेस में 5 से 7 लाख रुपए भी नुकसान किया था। तो 32 हजार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी। मैंने काम की शुरुआत किया, काम का ताकत समझ में आ गया, जोश जुनून के साथ में, और सोचा था कल जाकर के अपने सारे क्लाइंट और मित्रों को बुलाऊंगा, कम से कम 1000 लोगों का फॉर्म एक ही दिन में भरूंगा। 1000 लोगों का, कौन आदमी ना बोलेगा? हर किसी को पति बने से इस हाल में सबको बोला हाथ उठाया। लेकिन अभी इसी हाल में प्रयोग और परीक्षण हो जाएगा। जितने लोग नहीं आए होंगे, नए आदमी आए होंगे, उनका 10 बोलेगा फॉर्म भरो, तो बोले भाई बाद में भर लेना, कल बताता हूं। ये होता ही है, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया था, लेकिन मैं भूल गया कि शायद मेरे साथ लोग आएंगे नहीं आएंगे। दोस्तों बोलना चाहूंगा, अगले दिन से बोलना चालू किया, डायरेक्ट बोलता था माई लाइफ किया हूं और इस बिजनेस में करोड़ रुपए आएगा। मैंने ऑलरेडी बिजनेस शुरुआत किया, 30 हजार से तुम भी शुरुआत कर। कई लोग नहीं मानते थे,
कोई भरोसा नहीं करता था। लेकिन जबरदस्ती का मतलब दोस्ती का या क्लाइंट का या जो दबाव डाल के करीब 70 से 72 लोगों को इस बिजनेस में लेके आया 2 महीने के अंदर, सबसे 10-10 हजार रुपया लिया। लेकिन 72 में से एक भी आदमी काम करने को तैयार नहीं, आगे नहीं काम कर रहा, सब रुक गए। और मेरा जो बोलता है गुब्बारे का जैसे हवा निकल जाता है ना, उससे दिमाग के अंदर जो करोड़पति बनने के जो सोचता उसका हवा निकल गया। सोचा भाई इससे होने वाला ये नहीं है। लेकिन मैं थैंक्स करना चाहता मेरे ग्रेट गुरु डायमंड लीडर संतोष कुमार सर को, जिनसे परामर्श लेने के बाद में उन्होंने बताया सुंदरलाल जी ये जो बिजनेस है ये भी बिजनेस में एजुकेशन चाहिए। ये ऐसे मेंबर जोड़ने का धंधा नहीं है, ये दोस्तों को लाके 10,000 रुपए डलवा दिया, प्रोडक्ट खरीदवा दिया, ऐसा बिजनेस नहीं है। हकीकत में इसे बिजनेस पार्टनर बनाना है। वो बात समझ में आ गया। और उन्होंने एक बात और बोला, एजुकेशन का मतलब जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, एडवोकेट, ये सभी लोगों के 4 से 6 साल का एजुकेशन होता है, उसी प्रकार से अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग यानी कि माई लाइफ के अंदर में प्रोफेशनल एजुकेशन लेने को तैयार है तो 4 से 5 साल अगर आदमी पीछे मुड़ के नहीं देखे मैंने कितना कमाया, सिर्फ एजुकेशन के लिए काम करेगा, गारंटी बोलता हूं आदमी 5 साल बाद लाखों रुपए कमाएगा। ये भरोसा काम की शुरुआत किया, मैंने ये ठान लिया कुछ भी हो जाए करोड़पति तो इस बिजनेस से बनूंगा, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। वो सारे रीजन को ढूंढूंगा कि लोग ना क्यों बोलते हैं। लोग जुड़ने के बाद थोड़े टाइम तक काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, लोग 1-2 रैंक आगे जाते हैं उसके बाद वापस, ये सब रीजन क्या है, क्यों लोग ना बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इतना शानदार बिजनेस होने के बावजूद लोग ना क्यों बोलते हैं। उन सब रीजन को ढूंढा, एजुकेशन लिया, जिसके बाद ये बिजनेस जो है अपने लिए जादू की छड़ी हो गई। जिस आदमी पे हाथ रखता हुआ आदमी बिजनेस करता है, जिसकी वजह से आज की तारीख में मेरे साथ 15-16 लड़के लोग ऐसे जिसमें 4 लेडीज भी हैं जो अपना खुद का 4 व्हीलर गाड़ी और खुद का घर लिए हैं। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। शायद मैं अपने बिजनेस में कंप्यूटर के बिजनेस में खुद का घर और गाड़ी ले सकता था 2-5-10 साल और काम करने के बाद, लेकिन क्या लगता है मेरे बिजनेस के अंदर में 15 लोग एम्प्लॉय क्या कार लेके मेरे ऑफिस में आते? ऐसी क्षमता मेरे बिजनेस में कभी नहीं आती। दोस्तों इस बिजनेस का ताकत है। जब बिजनेस की शुरुआत किया, जो हर लोगों के पास में चाहत होती है इस बिजनेस में सक्सेसफुल बनने के, मेरे अंदर बड़ी भयंकर चाहत थी। लेकिन एक दिक्कत था जो आप लोग के साथ हो सकता है, अपना बिजनेस कंप्यूटर वाला करूं कि माई लैब करूं, 2 दिन में ही करना, एक साथ करना है। क्या आप लोग नौकरी वाले पास ये प्रॉब्लम नहीं होता? चाहता है फिर भी नहीं कर पाता। वहां पे भी मेरे गुरु ने मेरे को सजेशन दिया कि दिन भर अपना कंप्यूटर का बिजनेस करते, रात को क्या करते हो? मैं रात को सोता हूं, टीवी देखता हूं 2-3 घंटे, खाना खाता हूं और सोता हूं। बोले वहीं से 2 से 3 घंटा आप माई लाइफ के लिए दे दीजिए, आप कामयाब हो जाओगे। कोई एक आदमी को रात में डेली प्लान बताओ। वही मैंने डिसीजन लिया, रात को 10 से लेकर के 2 बजे रात तक एक आदमी को डेली करोड़पति बनने के लिए, प्लान दिखाने के लिए नहीं, प्रोडक्ट के लिए नहीं, करोड़पति बनने के लिए, जिंदगी में आसान जिंदगी जीने के लिए, शानदार जिंदगी जीने के लिए एक आदमी को प्लान दिखाना चालू किया। ऐसा 2 से 3 साल मेहनत किया मैंने, रात को 10 से लेकर 12 बजे 2 बजे, और एक आदमी को, जुड़े हुए आदमी को समझाने का यही फार्मूला आने वाले 3 साल के अंदर में हमें कामयाब बना दिया। पहले 2 साल के अंदर में हमने जो मेहनत किया, उसके बाद दूसरे तीसरे साल में मैंने मारुति अल्टो कार खरीदा। ऐसा लगता था यही मेरी मर्सिडीज है। सपना किसका देखा था? मर्सिडीज का। लेकिन अल्टो खरीदा क्योंकि वो पहला स्टेप था, फर्स्ट सीढ़ी था। उसके बाद 2 साल बाद मैंने यहां से खुद का घर खरीदा बसे के अंदर 45 लाख रुपए का। चौथे साल दुबई की यात्रा किया, थाईलैंड की यात्रा किया, और उसके बाद 5वें साल जब एनटीसी बना तो यहां से दूसरी के मारुति ऑटोमेटिक डिजायर गाड़ी जो ऑलरेडी हाथ के बाहर खड़ी हुई है। बताना ये चाहूंगा, अभी तक लोगों ने 21-22 करोड़ का बिजनेस किया। सवाल ये नहीं है कि मैंने ये सब खरीदा, ये बहुत छोटी बात है लोगों के बीच बोलने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास घर और गाड़ियां हैं, बहुत सारे लोगों के पास है। लेकिन सवाल यह है, एक कॉमन आदमी जो कभी ले नहीं सकता, उसके पास होना बहुत बड़ी चीज है। जैसा कि मैं बोला कि मनाली गया था, मैं देखा लोग के चेहरे पे खुशी। 90% लोग ऐसे जो कभी हवाई जहाज में बैठे नहीं थे, कभी एयरपोर्ट पे नहीं गए थे। मैं उनका देख रहा था, बेचारे एकदम भौचक्का होते, मेरे पीछे पीछे दौड़ते थे, क्यों? कहीं भटक न जाऊं एयरपोर्ट में। ऐसे हालात थी। 5-10 लोग खास वजह से बच्चों को इकट्ठा करना, केयर टेक करना। तो एक बात समझ, ये सपने लोगों को पूरे हो रहे हैं। माई लाइफ ऐसी कंपनी जो एक कॉमन इंसान को हाथ पकड़ के उसको बड़ा बनाने का चाहत पैदा करता है। जब एक 4 स्टार 5 स्टार में एक कॉमन आदमी, बसई, बिरान, नाला सुपारा, मुंबई के, जब एक कॉमन आदमी जब 5 स्टार में 3 रात रुकता है, क्या लगता है उसकी सोच बड़ी होती है? नहीं। जब हवाई यात्रा करता सोच बड़ी होती कि नहीं? जब मनाली की उस वादियों में घूमता है तो उसका सोच बड़ी होती है कि नहीं?
तो माई लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ नक्शे में नहीं, बोलता नहीं, आपको करके दिखाता है। बाहर की दुनिया में यही कोई नहीं करता। कोई भी बॉस आपको इस तरह के ट्रीटमेंट देने वाला नहीं। दोस्तों, ये बिजनेस बहुत शानदार है। तो एक बात इस बिजनेस का सबसे बड़ा पावर है, ट्रेड विथ टेक्नोलॉजी। धीरे धीरे आप